हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टोटम। आज हम टोटम के बारे में बताना चाहते हैं। टोटम से आप क्या समझते हैं? टोटम शब्द को जे लॉग ने सन 1791 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन से ग्रहण किया गया था। जे लॉग ने सन 1791 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन से ग्रहण किया गया था, यानी कि लिया गया था। इसके बाद जे एफ मैकलेलन ने टोटमवाद का आदिम सामाजिक संस्था के रूप में मूल्यांकन किया। उसके बाद जे एफ मैकलेलन ने टोटमवाद का आदिम सामाजिक संस्था के रूप में मूल्यांकन किया। आज टोटमवाद को सर्वव्यापी संस्था के रूप में माना जाता है और विश्व के सभी आदिम समाजों में इसका प्रचलन है। यानी कि विश्व के सभी आदिम समाज में इसका प्रचलन यानी कि चलती है। विभिन्न जनजातीय समूह ने अपने वंश की उत्पत्ति के संबंध में तरह तरह की कल्पनाएं की है। विभिन्न जनजातीय समूह में अपने वंश की उत्पत्ति के संबंध में तरह तरह की कल्पनाएं की है। कई जनजातीय समूह तो अपने वंश की उत्पत्ति ढूंढते ढूंढते सूर्य चंद्र तक जा पहुँचे हैं। ये अपने को क्रमशः सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहते हैं। टोटमवाद ये अपने को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहते हैं। कुछ लोग किसी वृक्ष या पशु पक्षी को ही अपने वंश का मूल प्रवर्तक मानते हैं। समाज में कुछ लोग पशु पक्षी को ही अपने वंश का मूल प्रवर्तक समझते हैं, यानी कि फर्स्ट में उत्पत्ति उसी से हुई, और इनके प्रति विशेष श्रद्धा, भक्ति और उदारता का भाव रखते हैं। वह वस्तु पशु या पक्षी उस जनजाति का टोटम कहलाती है। इनके प्रति विशेष श्रद्धा, भक्ति, उदारता होती है और यहाँ तक कि वो सब पूजा करते, उस जनजाति को टोटम कहलाती है। टोटमवाद के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार है। अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मेरिट ने लिखा है, किसी गोत्र या कबीले के संबंध में टोटमवाद का उस पद्धति को कहते हैं जिसके अनुसार किसी जनजाति का कोई भूभाग किसी विशेष जानवर वनस्पति से अपना विशिष्ट संबंध रखता है और यह दावा करता है कि उसका उसके साथ रहस्यमय संपर्क है। किसी विशेष जानवर अथवा वनस्पति से अपना विशिष्ट यानी कि खास या स्पेशल बोल सकते हैं संबंध रखता, और यह दावा करता है कि उसका उसके साथ रहस्यमय यानी कि कोई राज है। दूसरे वैज्ञानिक डॉक्टर मजुमदार ने भी कहा है टोटम के वाद के बारे में, भारत में अनेक कबीले और जातियां किसी भौतिक पदार्थ, पशु अथवा पेड़ पौधे से अपना एक रहस्यमय संबंध होने का दावा करती है। उन्हें टोटमवादी कहा जा सकता है। भारत में अनेक कबीले और प्रजातियां किसी भौतिक पदार्थ, पशु अथवा पेड़ पौधे से अपना रहस्यमय संपर्क यानी कि राज मिस्ट्री जैसे संबंध होने का दावा करती है। उन्हें टोटमवादी कहा जा सकता है। इनमें से अनेक टोटम को भूल गए
हैं या इस रहस्यमय संबंध को कोई विशेष महत्व नहीं है। इनमें से बहुत को भूल गए या इस रहस्यमय संबंध को कोई विशेष यानी कि स्पेशल इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जेम्स फ्रेजर के अनुसार टोटम भौतिक वस्तुओं का एक वर्ग है जिसकी एक आदिम जाति या समझकर अंधविश्वास पूर्वक प्रतिष्ठा करती है कि उसके तथा गोत्र के प्रत्येक सदस्य के बीच घनिष्ठ और एक विशेष संबंध है। भौतिक वस्तुओं का एक वर्ग है जिसकी एक आदिम समझकर अंधविश्वास पूर्वक प्रतिष्ठा करती है उसके तथा गोत्र के प्रत्येक सदस्य के बीच घनिष्ठ और एक विशेष संबंध है, ये उसके अंधविश्वास होती है जेम्स फ्रेजर के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे हर्शकोविट्ज के अनुसार टोटमवाद उस विश्वास या धारणा को कहते हैं जिसके अनुसार मानव समुदाय किसी वनस्पति, पशु और कभी कभी किसी अद्भुत प्राकृतिक पदार्थ के साथ अपने दैवीय संबंधों को मानते हैं। हर्शकोविट्ज के अनुसार टोटमवाद के अनुसार उसका है किसी वनस्पति, पशु और कभी कभी किसी अद्भुत प्राकृतिक पदार्थ के साथ अपने दैवीय संबंध यानी कि पूजा करते हैं और मानते हैं, उसे टोटमवाद कहते हैं। इस प्रकार टोटमवाद का तात्पर्य उन विश्वासों से है जिनके अनुसार कोई जनजाति किसी जीवित अथवा अजीवित वस्तु के साथ अपने वंश का संबंध जोड़ लेती है और टोटमी वस्तुओं को नष्ट करने अथवा प्रयोग में लाने का निषेध करती है। टोटमवाद का तात्पर्य उन विश्वासों से जिनके अनुसार जनजाति किसी जीवित अथवा अजीवित वस्तु के साथ अपने वंश का संबंध जोड़ लेती है और टोटमी वस्तुओं को नष्ट करने अथवा प्रयोग में लाने का निषेध करती है, उसे हम लोग टोटमवाद के नाम से जाना जाते हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।